हालेलुया। आप सबको फिर से जय मसीह, जय यीशु, यीशु सहाय, सबको धन्यवाद देती हूँ। और आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के जीवित कलाम में से जो मैंने खुद परमेश्वर से सीखा है, जो बहुत ज्यादा तो वचन का ज्ञान नहीं है, लेकिन जो मैंने पाया है वो सब आपके समूह बांटना चाहती हूँ। और ये जूम सभा का जब मैं आज मम्मी ने बताया कि आज का मैसेज जो है आज से तुम देना करके, तो मैं मम्मी का भी धन्यवाद करती हूँ समय को देने के लिए। और मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ। और इस पास्टर जी हृदय बैगन सभा में आराम ही गाना गा दिया, तो उनको पता भी नहीं था कौन सा गाना आगे गाना है, कौन पीछे गाना है। लेकिन उन्होंने, प्रभु के दास ने इतने अच्छे रीति से उनके लिए उत्साह के शब्द बोले, वो मुझे अभी भी याद है। और जिस तरह परमेश्वर की आराधना क्या होती है, सही मायनों में उन्होंने उस चीज को बताया। इसलिए मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और मैं निश्चय विश्वास करती हूँ कि जो समय है परमेश्वर ने मेरे लिए दिया है, मेरे प्रियो। और जब मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी जूम मीटिंग का नाम क्या है, वो मैं देख रही थी, उसमें अनंत शांति प्रार्थना संगति है ना। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ जूम सभा के लिए। और जैसा नाम है मेरे प्रियो, जब भी हम किसी का नाम रखते हैं ना, तो कुछ हमारे जीवन से जुड़ा रहता है, या फिर हमारे जीवन में ऐसा कुछ कार्य होता है जिसको हम अब पूरा होते देख के उसका नाम रखते हैं। तो मुझे लगता है कि सभा में भी कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिनके द्वारा ये नाम परमेश्वर ने दिया है। और मैंने टॉपिक तो कुछ ऐसा अलग हटके नहीं चुना है, लेकिन जब मैं ये सभा का नाम जब पढ़ी, अनंत शांति, मेरे प्रियो, अनंत शांति, हमें क्या हम अब बोल सकते हैं अपने आप से कि क्या हम सचमुच में उस शांति को, उस अनंत शांति को पा लिया है ना। उस अनंत शांति को पाने के लिए जब हमारे जीवन में हर चीज परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर की इच्छा से होता है मेरे प्रियो, तो हम उन बातों को देखते चले जाते हैं, उन बातों को अपने जीवन में पूरा होते देखते हैं। तो हमें क्या होता है कि कुछ भी बातें जो आपके जीवन में घटने वाली है, वो बातें अगर हमें पहले से पता हो कि हाँ हमारे जीवन में कुछ बातें ऐसी है और परमेश्वर उन बातों को हमें प्रकट करे, तो हम एक निश्चितता को पाते हैं। एक निश्चितता जो है हमारे जीवन में बनता है कि हम श्योर हो जाते हैं, हम ये बातें जो है परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में घटी है, तो जिसमें परमेश्वर हमारे साथ है ना। तो उसी तरह मेरे प्रिय, आप सब कब से जूम मीटिंग के द्वारा या हर तरह से आप जुड़ते हैं और परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, समझते हैं, और अभी तक भी कितने प्रभु के दास दासियां वचनों को लेके आए होंगे। तो आज का जो मेरा जो टॉपिक है मैंने लिया है, वो चेलों के बारे में मेरे प्रिय। जब उस जगत में भेजा यीशु मसीह को ना, जब यीशु मसीह इस जगत में आए, तो हम देखते हैं उनका जो सेवा कार्य है, उनका उनके जीवन से लेके उस क्रूस के जाने, क्रूस कार्ड में चढ़ने के बाद, और उनका जो भी इतना तक कि स्वर्ग रोहण होने के बाद, है ना, जब वो क्रूस पे अपनी जान देते हैं, उसके बाद उनको गाड़ा जाता है, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, पुनरुत्थान, वो मृतकों में से जी उठ के भी आके उनका जो प्रेम रहता है मेरे प्रिय, हम देखते हैं उनका जो अपने चेलों के प्रति प्रेम था, जो कार्य उनको परमेश्वर ने दिया था, उस कार्य को वो किसके साथ पूरा करते हैं? अपने चेलों के साथ। क्योंकि मत्ती के पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो शुरू से लास्ट तक भी परमेश्वर ने कैसे अपने चेलों के द्वारा उन कार्यों को किया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह कोई संसार के लिए नहीं आए थे, मतलब संसार के मतलब कार्य को करने के लिए नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की योजना को, जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए दिया था,
उसको परमेश्वर की योजना, उस स्वर्ग के राज्य को स्थापित करने आए थे। इसलिए हमारे जीवन में वो स्वर्गीय बातें होनी बहुत जरूरी है। अगर आज हम केवल शारीरिक रूप से ही हम अगर परमेश्वर को जानेंगे मेरे प्रियो, तो फिर हम उस राज्य की उस भेद भरी बातों को नहीं समझ पाएंगे। और इन्हीं बातों को जब चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे तो पूछते थे प्रभु, जब वो दृष्टांतों में बात किया करते थे यीशु मसीह, तो वो पूछते थे कि हम इन दृष्टांतों का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि औरों को उसका भेद का समझ नहीं दिया गया है ना, पर तुम लोग को दिया गया है। तो ऐसी भेद भरी बातें जो स्वर्ग के राज्य की बातें मेरे प्रियो, पर यीशु मसीह जो है परमेश्वर की योजना के तहत वो हमारे लिए धरती पर आए थे। और हम वचन में जानते हैं, मैं वचन अभी नहीं निकलवा रही हूँ, कि परमेश्वर आत्मा है और एक आत्मा को मेरे प्रियो कार्य करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। जो परमेश्वर का स्वयं आत्मा यीशु मसीह में होकर वो कार्य को करता था मेरे प्रियो। और जो मैंने चेलों के विषय में कहा, वो चेलों को कैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया, इसके लिए हम पढ़ लेंगे। मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ना चाहूंगी कैसे चेलों का चुनाव करने के लिए उन्होंने, यूं ही आज हम भी अपनी सेवकाई को हर तरह से परमेश्वर ने कुछ ना कुछ सेवा हमें दिया है, लेकिन उस सेवा में क्या परमेश्वर की इच्छा हमारे साथ है, या फिर परमेश्वर ने हमें सचमुच में बुलाया है, हमें सचमुच में चुना है इस चीज के लिए? क्या आप पूरे श्योर है मेरे प्रियो? क्या आप एकदम पक्के में आप विश्वास करते कि आपने सचमुच में उस आवाज को सुना है जो परमेश्वर ने आपको आवाज दे के बुलाया है अपने कार्य को करने के लिए? क्योंकि ये चेले ऐसे थे जो हर समय यीशु की संगति में रखते थे। मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ूंगी, मत्ती 5 में लिखा हुआ है, उसके 1 से 2 में लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोल कर उन्हें उपदेश देने लगा। एक और छोटी बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, ऐसा लिखा है, इस भीड़ को देखकर वह पर्वत पर चढ़ गया और जब वह बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, तब वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है उन चेलों के, जब चेले उनके पास आए, चेले यीशु मसीह के पास आते हैं, जब तक वो उनके पास नहीं आते। और कैसे वो चेले, यीशु मसीह ने कैसे उन चेलों को अपने पास बुलाया, और आगे और भी कुछ वचनों से हम देखेंगे कि क्या क्या चेलों को उसने अधिकार दिया था ना। मत्ती 10 में लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यीशु मसीह ने उन्हें क्या है, चेलों को पास बुलाया मेरे को, और उन्हें अधिकार दिया और उन्हें सब प्रकार की बीमारियों को। आज हम हर तरह की सेवकाई करते हैं, हम जो भी सेवकाई करते हैं मेरे प्रियो, उन सेवा में बीमारियां भी ठीक होती हैं, कई अशुद्ध ऐसे आत्माएं भी निकलते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या एक अधिकार को दिया है। वो अधिकार हमें दिया है कि हम उस अधिकार के द्वारा उस अशुद्ध आत्माओं को और उस बीमारियों, उसकी सब दुर्बलताओं को दूर करें। लेकिन ये चेलों का जो चुनाव था, यीशु मसीह ने चेलों का जो चुनाव किया, इसमें हम और एक वचन पढ़ लेंगे, लूका 6:12 में देखते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि अधिकतर हम देख रहे थे कि जितने मछुआरे लोग थे, यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को चुना। लूका 6 उसके 12 में लिखते हैं, उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। 6:12 वो वचन अभी मुझे नहीं दिख रहा मेरे प्रियो। वहां पे यीशु मसीह ने
उनके लिए सारी रात, उनके लिए उनसे पहले कि वो चेलों को चुनता, उनके लिए वो प्रार्थना करता है, बड़ी प्रार्थना के साथ उनको चुनता है मेरे प्रियो। वो पिता से मांगता है उन्हें कि, और परमेश्वर की योजना के तहत वो चेले जो है उनके करीब आते हैं और उनको यीशु मसीह जो अपने चेले के रूप में स्वीकार करते हैं। और वो सारी भेद भरी बातें, जो दृष्टांत की बातें हैं, और वो सारी बातें उनको बताया करते थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर आत्मा है, उन्हें एक शरीर की आवश्यकता। मेरे प्रिय वचन कहता है तुम क्या है, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। तो हम में परमेश्वर कैसे कार्य करता है, जब हम परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा जब एक हो जाती है मेरे प्रिय, तो हम उन कार्यों को कर पाते हैं जो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर हम कैसे हम अपने से स्वयं से हम उस कार्य को नहीं कर सकते, लेकिन जो परमेश्वर की योजना है, जब यीशु मसीह जब काना नगर में पानी को जब दाखरस बनाया मेरे प्रिय, तो उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि इस घड़े में तुम पानी भर दो, है ना। उस सेवकों को पता था कि वो पानी है, लेकिन जब वो टेस्ट के जब हो तो क्या बने, दाखरस बन चुका था। वैसे जब परमेश्वर अपने लोगों को इस धरती में से चुनते, अपने कार्य करने के लिए अपने चेले के रूप में चुनते हैं, तो वो कार्य को वो चेला और परमेश्वर दोनों समझ पाते हैं। मेरे जिस तरह वो सेवकों ने जाना कि वो तो पानी था, उसमें पानी था, वो दाखरस बन गया, तो वैसे ही जब परमेश्वर उनके द्वारा योजनाओं को किसी और के लिए प्रकट करता है, तो वे लोग उस बात को समझ पाते हैं कि परमेश्वर जो है इन बेटी के द्वारा या बेटा के द्वारा, अपने दास के द्वारा या दासी के द्वारा उनके जीवन में कार्य कर रहा है ना। इस बात को वो चेले समझ पाते हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह जब उनको क्रूस पर लटकाया जा रहा था, उससे पहले ये उनके चेले जो है बहुत हताश निराश हो गए थे, है ना। तो यीशु मसीह ने पहले से ही उनसे वाचा को बांधा कि मैं, देखो मेरा जाना क्या है, मेरा जाना आवश्यक है, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा, और वो पवित्र आत्मा क्या करेगा, तुम्हें अब वो होने वाली बातों को पहले से बताएगा, और तुम ढाढ़स बांधो। मैं हमेशा, मतलब जो कार्य मैं दूंगा, जो कार्य उन्हें मिलेगा परमेश्वर की ओर से, उसको वो करेंगे, उसमें परमेश्वर की सहभागिता होगा मेरे प्रिय। क्योंकि प्रेरितों के काम उसके 10 उसके 38 में लिखा है मेरे प्रिय, मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहूंगी। 10 उसके 38 में है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यीशु स्वयं यीशु को भी परमेश्वर की आवश्यकता थी मेरे प्रिय, और जब परमेश्वर की इच्छा जो है, परमेश्वर की योजना जब हमारे जीवन में पूरी होती है, जब जानते हैं कि यीशु मसीह देह में, शरीर में होके हमारे लिए आए हैं, तो वो एक ऐसा मनुष्य को, एक ऐसे आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तो ऐसे शरीर को चाहता है मेरे प्रिय, ऐसे व्यक्ति को चाहता है जो उसके कार्य को कर सके। जैसे हम पूरे बाइबल में पढ़ते हैं, पुराने नियम से लेके, है ना, नए नियम तक, तो जैसे मूसा हुआ, अब्राहम है, दानियल है, दाऊद है, ऐसे कई प्रभु के दास मेरे प्रिय, जिसमें से होकर परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करते चला है। उसी तरह अभी भी वो चाहता है कि हम सब परमेश्वर की इच्छा और योजनाओं में, हम उसकी इच्छा और योजनाओं को पूरा होता देखेंगे मेरे प्रिय। अगर वो हमारे परमेश्वर की ओर से है, तो उन बातों को, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन काल को आप पूरे सुसमाचार वचन में देखेंगे तो जानेंगे कि उनका जीवन जो है, जब वो चेलों के साथ मिलकर काम किया करते थे, तो उनको हर एक बातें बताते थे। तो गधे के बारे में तक बताते हैं कि तुम जाओ और उसको लेके आओ, और उसका मालिक भी पूछेगा, तब भी तुम बोलना कि इसको ईश्वर का प्रयोजन है। तो अभी भी वो हमारा जिंदा खुदा ऐसी कार्य कर रहा है मेरे को, ऐसी चेला ढूंढ रहा है इस समय, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, वो स्वयं
हमें ढूंढने आ गए हैं। वो क्या वचन क्या कहता है, वो मनुष्य के पुत्र खोए हुए को ढूंढने आए ना। खोया हुआ क्या होता है मेरे पे, नाश हुए होगा नहीं, खोया हुआ जो हमारा कुछ चीज खो जाता है, मान लीजिए कुछ भी हमारा चीज जो भी हो गया है, तो जब हम मिलता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं, अरे ये मेरा खो गया था, मतलब उसमें एक इच्छा रहती है, हमको एक उम्मीद रहता है कि खोया हुआ चीज जो है मिलेगा, ऐसा वो एकदम हमेशा से नष्ट नहीं हो गया मेरे पे। तो वो यीशु मसीह इसलिए आए कि हम उन खोए हुए भीड़ों में से हो मिलती हो। हम वो चेले कैसे थे, बहुत दीनता नम्रता के साथ और यीशु मसीह के बहुत करीब रह, जिनमें तीन, पतरस, यूहन्ना, याकूब है ना, वो जो है एकदम प्रिय चेले थे, वो परमेश्वर यीशु मसीह के एकदम करीब रहते थे और वो हर बातों को उनसे शेयर किया करते थे यीशु मसीह। वो चाहते हैं कि आज हम भी उसी तरह परमेश्वर से प्रेम करने वाले हों और उनकी योजनाओं को, क्योंकि जब यीशु मसीह के पास वो शैतान जो आता है परीक्षा लेने के लिए, वो भी शास्त्र को जानता था, वो भी बाइबल जानता, वो भी वचन जानता था प्रियो। लेकिन वो वचन कैसे जानता था, वो एक शारीरिक रूप में बस जानता, उसको बस कोई भी जो भी वचन बोलता था, मान ली वो आत्मिक बातों को और परमेश्वर की उन भेद भरी और उन बातों को समझ ही नहीं पाया मेरे पे। और जब यीशु मसीह जब उसको वचन से ही जब उसका आंसर देते हैं, वचन से ही उनको आंसर देते हैं, तो वचन शैतान भी जानता था यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह जो है वो उस वचन, क्योंकि वो स्वयं वचन है ना, सत्य है वो वचन के, क्योंकि उसका एक एक वचन, एक एक बिंदु भी नहीं टलेगा मेरे प्रियो इस बात का। और आत्मिक रूप से वो वचन की उस सामर्थ को यीशु मसीह जानते थे कि ये वचन जो है कैसे कार्य करता है ना, उसके शब्द मात्र से बड़े कार्य हो जाते हैं। लेकिन शैतान कैसे, वो शारीरिक रूप से, वो शारीरिक रूप से सुनता था, शारीरिक रूप में ही था, उसको लगता था कि अरे हाँ भूखे हैं तो रोटी खा लो, बन गया खा लो, शरीर को मतलब केवल शरीर की संतुष्टि के लिए, लेकिन वो आत्मा के लिए चिंता नहीं करता था मेरे प्रियो। तो अनंत शांति मैंने आज जब पढ़ा मेरे पे, जो हम में अनंत शांति कैसे आएगा, जब हम अपने जीवन में हमारा सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं ना, लेकिन उससे भी बड़ा शत्रु क्या है, मृत्यु हमें लग जाता है। लेकिन हमारा यीशु मसीह को भी हरा डाल, जब वो मृत्यु का डर, वो मृत्यु हमारे जीवन में, जब हम उस मृत्यु से पार अपने जीवन को पाते हैं मेरे प्रियो। और ये इस चीज को कैसे आप पाओगे ना, यीशु मसीह अनंत शांति है, वैसी क्या है, अनंत जीवन की बातें करने के लिए यीशु मसीह आया। और अनंत जीवन क्या है, यीशु मसीह को जानना है ना, परमेश्वर को जानना है। और यीशु मसीह क्यों आया, अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, पिता की योजना को पूरी करने के लिए। और यीशु मसीह क्या बोले, जो मेरा पिता करता है उसे मैं करता हूँ, जो मैं उसे करते देखता हूँ वही करता हूँ ना। तो जो कार्य परमेश्वर देते हैं हमारे लिए, उस कार्य में यीशु मसीह हमारे साथ रहना चाहिए मेरे प्रियो। आज हमें देखना कि क्या हम संगति तो कर रहे हैं ना, पर आशीष वचन दिया जाता है और हमारे प्रभु से ख्रीस्त की दया, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ है। तो क्या आज हम संगति बस यूं जूम मीटिंग में या फिर परिवार में या ऐसी कहीं कन्वेंशन हुआ वहां जा रहे हैं, या फिर हम ऐसा संगति तो कर रहे हैं मेरे प्रिय, लेकिन क्या उसमें हमारे परमेश्वर की सहभागिता है, आज हमें देखना है मेरे प्रिय। और मत्ती की पुस्तक में जब यीशु मसीह हमारे लिए आए और अपने जीवन काल को दिया मेरे प्रियो, इसमें बहुत सारी सुसमाचार में देखेंगे, बहुत सारे कार्यों को उसने किया और परमेश्वर उनके साथ रहा, परमेश्वर के साथ रह के परमेश्वर के सामर्थ से वो, क्योंकि पवित्र जब वो से पहले की उसकी शैतान से परीक्षा होती, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उन्हें लेके गया और इन सब बातों को से लड़ने के लिए पहले उन्हें तैयार किया मेरे प्रिय। वैसे हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा, जब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है प्रिय, हम इस बातों को नहीं जान पाएंगे, हम उस चीज को पहचान नहीं पाएंगे कि हमारे परमेश्वर की ओर से है, शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान भी समाचार को जानता है। शैतान भी ऐसी बातों को दिखाता है कि आप कैसे हो जाएंगे, आप भटक जाएंगे कि ये तो ऐसे ही दिख रहा है, ये तो प्रभु आजकल आप देख लीजिए बहुत सारे दास दासियां ऐसे हैं जो
प्रभु के वचनों को लेके आ रहे हैं, लेकिन आप कैसे समझ पाओगे कि वो सचमुच में परमेश्वर की ओर से हैं? क्योंकि यीशु मसीह जब वो जो उनका जब मत्ती में जब हम देखते हैं यीशु का अंतिम आज्ञा जो है उन्होंने क्या दिया था, मत्ती 28 में है मेरे प्रियो। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मेरे प्रियो, आज हम अनंत शांति तभी प्राप्त कर सकते हैं जब यीशु मसीह हमारे जीवन में है मेरे प्रियो। क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि वे मेरा दर्शन पाएंगे, वो मेरे देखेंगे। आप इसी के पहले 28 में ही आपके सामने मैं पढ़ूंगी। 28 का 8 में लिखा है, वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में रहता है तो हम परमेश्वर के कार्य की योजनाओं को समझ पाते हैं, उन बातों को देख पाएंगे और परमेश्वर उस कार्य को करने के लिए हमारी अगुवाई करते हैं। और उन जैसे चेलों को बताते थे कि तुम जाओ, वहां पे एक आदमी है जो घड़ा लिए हुए, सब एक एक बातें बताते थे मेरे प्रियो, है ना। अगर आज हम सचमुच में परमेश्वर के चेले हैं तो इन सारी बातें हमारे जीवनों में पूरी होंगी और हम और परमेश्वर का वायदा है कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा। मेरे प्रियो, आज हम चेले बने कि परमेश्वर अपने उन बातों को जो दृष्टांत में कहते थे, उन भेद भरी बातों को हमसे बताएं, और जिनके लिए भी वो रखते हैं, जिनके लिए भी परमेश्वर ने रखा है कार्य करने के लिए, हमें उनके वो आपके हमारे जीवन में प्रकट हो। मेरे प्रियो, इन सब बातों के द्वारा मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ मुझे समय देने के लिए, और थोड़े से वचनों में परमेश्वर पिता बहुत आपकी आशीष दे। धन्यवाद सिस्टर, समय देने के लिए। आगे का समय मैं आपको देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ वचनों की गहरी संदेश के द्वारा सभी का मार्गदर्शन करने के लिए और उनके द्वारा हमें प्रेरित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह परमेश्वर पिता आपको सिखाने में बहुत आशीषों के साथ आगे बढ़ रहा है और आप परमेश्वर के राज्य के लिए अधिकारी से कार्य करते रहे। पुनः मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।